फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग मिलते हैं और फिर एक मजेदार कहानी शुरू हो जाती है। तो आज हम एक ऐसे ही सीन को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक टपोरी हीरो और एक पढ़ी लिखी लड़की की टक्कर होती है। चलिए देखते हैं कि इस अनोखी केमिस्ट्री में आखिर क्या खास है। तो सबसे पहले मिलिए शंकर से, और ये है उसका किसी लड़की को देखकर पहला रिएक्शन। मतलब ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि वो किस मिट्टी का बना है। एकदम बिंदास, बेबाक और कह सकते हैं सड़क छाप। बस यहीं से इस मजेदार सीन की टोन सेट हो जाती है। अब देखिए, शंकर की हरकतों को समझने के लिए हमें पहले उसके कैरेक्टर के टाइप को जानना होगा। इस तरह के किरदारों के लिए एक खास शब्द है जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को कह लीजिए डिफाइन करता है। शंकर एक टपोरी है, और ये शब्द सिर्फ उसकी बोली के बारे में नहीं है। नहीं, ये उसके बेधड़क रवैये और दुनिया को देखने के नजरिए को भी समझाता है। उसकी सारी हरकतें, उसकी पूरी पर्सनालिटी इसी एक पहचान से जुड़ी हुई हैं। सोचिए जरा, सिर्फ पहली मुलाकात हुई है और शंकर ने शादी और बच्चों तक की प्लानिंग कर ली। ये उसकी ऑल इन पर्सनालिटी को दिखाता है। उसके लिए ये कोई आम मुलाकात नहीं है, बल्कि किस्मत का इशारा है। तो अब आता है कहानी का असली टकराव। एक तरफ शंकर की दुनिया है और दूसरी तरफ जन्नत की, और इन दोनों के बीच ना जमीन आसमान का फर्क है। और जन्नत का जवाब भी उतना ही तीखा है। वो एकदम साफ कर देती है कि वो एक पढ़ी लिखी सभ्य परिवार से है। शंकर का ये बेढंगा अंदाज उस पर कोई असर नहीं कर रहा, बल्कि सच तो ये है कि उसे और गुस्सा दिला रहा है। यहाँ दोनों के नजरिए का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ जहाँ शंकर उसे अपनी होने वाली बीवी मान चुका है, वहीं दूसरी तरफ जन्नत के लिए वो बस एक मुसीबत है। ये उनके बीच की सोच और सामाजिक खाई को एकदम साफ दिखाता है। अच्छा, अब तक तो ये बस एक तरफा प्यार का खेल लग रहा था, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस रिश्ते की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या होता है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी का यही मोड़ इस रिश्ते को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। होता ये है कि काम पर एक चोर जन्नत को परेशान करता है और इल्जाम उल्टा उस पर लगाकर उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। ये वो पल है जो जन्नत के किरदार की एक नई साइड हम सबके सामने लाएगा। नौकरी जाने के बाद जन्नत टूटती नहीं है, बल्कि बदला लेने की आग में जल उठती है। अब हम उसके किरदार की वो मजबूत साइड देखते हैं जो अब तक शंकर के सामने नहीं आई थी। और जन्नत की इसी मुश्किल में शंकर को मौका मिल जाता है। वो अब सिर्फ एक आशिक नहीं, बल्कि खुद को उसका रक्षक, उसका प्रोटेक्टर घोषित कर देता है। और यहाँ शंकर बिना पूछे ही जन्नत की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लेता है। ये डायलॉग उसके प्रोटेक्टिव और कह सकते हैं कि हद से ज्यादा अधिकार जताने वाले अंदाज को साफ दिखाता है। तो शंकर का वादा सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि एक पूरा पैकेज है। वो उसे सुरक्षा, वफादारी और भविष्य की गारंटी सब कुछ एक साथ ऑफर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब उसने बिना जन्नत के मांगे ही तय कर लिया है। तो इन टकरावों और इस ड्रामे के बीच आखिर कैसे एक अनोखी केमिस्ट्री पनपती है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, उनकी नोक-झोंक अभी भी जारी है, लेकिन अब इसमें एक नया मजा है। ये दिखाता है कि उनके रिश्ते में कुछ तो बदल रहा है, भले ही वो दोनों इसे मानने को अभी तैयार न हो। और आखिर में आता है शंकर का ये फलसफा। ये एक लाइन उसकी पूरी सोच को जैसे निचोड़ कर रख देती है कि भाई, प्यार में एक शेर को भी शेरनी के सामने झुकना ही पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये क्लासिक फिल्मी रोमांस है, या फिर ये एक ऐसी जिद का जश्न है जिसे ना सुनना पसंद ही नहीं। अब ये तो सोचने वाली बात है।